हाय गाइज एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट विद प्रियंका। तो गर्मियां बहुत आ गई हैं, समर तो झेला ही नहीं जा रहा है, लेकिन लाइफ के है ना सारे काम कंटिन्यू रहते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो। लेकिन स्पेशली गर्मियों में होता क्या है कि बहुत ज्यादा हमें धूप लग जाती है, बाहर जाने से हमें बहुत ज्यादा एकदम ऐसे लगता है जैसे अंदर से हीट लग रहा हो, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और गर्म स्पेशली तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, बस मन करता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे थोड़ा हो और उससे हमें एनर्जी भरपूर मिल जाए। और बस गर्मियों में ऐसा लगता है कि बहुत लाइट सा खा लें लेकिन उससे हमारा पेट फुल हो जाए और हमें पूरी एनर्जी मिल जाए। क्योंकि इस तपती गर्मी में, इस लू लपट में आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है एंड आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। इवन बहुत सारे लोगों की बॉडी में विटामिन B12 एंड आयरन की कमी भी रहती है, जिसकी वजह से आप टैबलेट्स वगैरह लेते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि जो चीज आपको नेचुरल तरीके से मिलती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। विटामिन C की कमी है तो रंग बिरंगी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ। आयरन की कमी है तो सब्जियां खाओ एंड फाइबर की कमी है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फाइबर एंड वाटर का इंटेक अच्छे से लो। तो हर चीज का इलाज आपके घर में ही है, आपके किचन में ही है, बस थोड़ा सा एक एफर्ट डालना पड़ता है एंड वो सारी चीजें आपकी लाइफ से जो आपकी बॉडी में झेली जा रही हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड्डू लेके आई हूँ, मूंग दाल के लड्डू। चैनल में आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे लड्डू मैंने आपके साथ शेयर किए। बाजरा का लड्डू मैंने विंटर में शेयर किया था, रक्षाबंधन पे आपको मैंने कोकोनट लड्डू बनाना सिखाया था, जो कि आप बाहर की मिठाई ना खा के घर में ही मिठाई बनाए, है ना। मैंने आपको खड़ी धनिया के लड्डू बनाना सिखाया था। बहुत सारे लड्डू की रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे लेकिन वो सारे लड्डू अभी हम समर में नहीं ले सकते हैं। तो समर में कौन सा लड्डू ले सकते हैं? समर में हम ले सकते हैं मूंग दाल का लड्डू, क्योंकि मूंग दाल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और एक एनर्जी से भरपूर होती है। और इसके बेनिफिट तो आप जानते ही हैं। ये हीट आपके अंदर हो रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उस टाइम पे तो ये काम आएगा ही। उसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, चक्कर खाए जा रहे हो क्योंकि भाई इतना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो जब खाने का मन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली यू विल फील लो, ऊपर से गर्मी, तो ये लड्डू उस टाइम पे बहुत काम आएंगे आपको। उसके अलावा मान लीजिए, हाँ, बहुत सारे लोगों को ये एक प्रॉब्लम होती है, नॉट बिकॉज ऑफ समर में, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ये गर्मियों में ज्यादा होने लगती है। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, पीरियड्स बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं गर्मियों में, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिससे आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाते हो, बहुत चक्कर वक्कर आने लगते हैं, बहुत ज्यादा लो फील करते हो। उसमें आपकी मूंग दाल के लड्डू आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका स्किन का प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियों में जान नहीं बची है, बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है, उन सारी चीजों में ये आपकी एक मूंग दाल का लड्डू एक अमृत का काम करेगा, मैजिकल रिजल्ट्स देगा। अब ये लड्डू अमृत का काम क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी तासीर जो है ना वो ठंडी होती है, दूसरा प्रोटीन से भरपूर होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, इसमें आयरन होता है, इसमें सारे आपके बी विटामिन की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक लड्डू बहुत सारे रिजल्ट्स। एंड हाँ, आपकी वेट लॉस जर्नी चल रही है तो उसमें तो डेफिनेटली आपको ये लड्डू रखना ही है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। स्पेशली डिनर टाइम पे आपने लड्डू लिया और एक कप मिल्क लिया एंड यू आर सॉर्टेड एंड सी द रिजल्ट्स। नेक्स्ट डे आप रिजल्ट देखिए अपनी वेट मशीन पे। तो चलिए बनाने कैसे हैं लड्डू, चलिए बनाते हैं हम। ओके, तो आपने दाल कौन सी लेनी है? छिलके वाली मूंग दाल, येलो वाली दाल नहीं लेनी है, बिना छिलके वाली। और करना क्या है आपको, इसको 4 से 5 घंटे सोक करके रख देना है। उसके बाद उसका पानी निकाल के ना अपने घर में ही पंखे के नीचे एक कपड़ा, एक दुपट्टा ले लो, उसमें फैला देना है, जिससे कि ये टाइम टेकिंग नहीं होगा ज़्यादा सेकना। मतलब जब हम इसको सेकेंगे ना कढ़ाई में, अगर आप ये प्रोसीजर कर लोगे ना पहले ही, एक दिन पहले, तो बहुत आराम से 5-6 मिनट में या 10 मिनट में, अगर 1 किलो दाल की बना रहे हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसको ड्राई करने में। मैंने मुश्किल से 150 ग्राम दाल ली थी 8 से 9 लड्डुओं के लिए, तो इसको मुझे 5 से 10 मिनट लग गए थे, ठीक है। ध्यान रखें कि ये दाल को सेक लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसा मैंने बताया है, 4 से 5 घंटे सोक कर लो। इसका छिलका मत निकाल के फेंक देना, उसी में रहने देना, सिर्फ पानी निकाल के फेंकना है। एक दुपट्टे में फैला दो सारी दाल एंड पंखा खोल दो। अगर आपके यहाँ ऐसी सुविधा है, गर्मी तो बहुत हो ही रही है, तो बालकनी में भी डाल सकते हो, जिससे कि ये बहुत कम टाइम में सिक जाएगी। याद है आप लोग मूंग दाल की कचौड़ियाँ बनाते हो, इतनी मेहनत
मेहनत करके दाल भूनते हो फिर भरते हो, तो ये लड्डू बनाने में उससे भी कम टाइम लगता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे ये लड्डू बनाने में। तो इसको अच्छे से सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं ये सिक गई है। अब इस को मैं बंद कर दूंगी गैस को, इसी में कढ़ाई में रहने दूंगी। तो ये है शाम का टाइम, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा, मुझे कसर लग रही थी कि हल्का सा मॉइस्चर है, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लिया 2-3 मिनट। और बस इसकी आवाज़ ऐसी आनी चाहिए, मैं बताती हूँ। जब ये सिक जाए ना तो दानों में आवाज़ आती है, दैट मीन्स इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ, फिर हम आगे का काम करते हैं। हमारा मूंग दाल जो है वो पिस गया अच्छे से, बिल्कुल फाइन बन गया। मतलब इस तरह से पीसना है, कोई भी इसमें लम्स ना रहे, मतलब दाने ना रहे। और ये देखिए आराम से पिस गया है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और अभी हम इसमें पीसेंगे डेट्स, क्योंकि मैं डेट्स डाल के इन्हें मीठा कर रही हूँ। आप चाहें तो जैगरी में भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इतनी क्वांटिटी का हमारा बना है, इसमें कम से कम आपके 8 से 9 लड्डू बन जाएंगे। इसमें मैं जो डेट्स डालने वाली हूँ, डिपेंड करता है आपको मीठा कितना चाहिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मीठे लड्डू नहीं चाहिए। मैं थोड़ा फीका ही लड्डू खाती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, तो मैंने कम ही डाले हैं डेट्स। तो मैंने इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल ली थी, उसके बाद इसको पीस लिया था। आप चाहें तो डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, गुठली निकाल के, अभी मैं कढ़ाई में ऑयल के घी डालूंगी, उसमें आप गुठली निकाल के जितनी डेट्स आपने लड्डू में डालनी है, मान लो 10-12, तो उतना डेट्स आप उस घी में फ्राई कर सकते हो डायरेक्टली। फिर आगे का जो प्रोसीजर है आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट मैंने पहले पेस्ट बना लिया है ना। और इसमें थोड़ा सा और टाइम लगता है, वैसे भी डायरेक्टली भी बना सकते हो। जैसे मैंने घी डाल दिया, ठीक है, इसमें आप डेट्स की गुठलियाँ निकाल दो और डायरेक्टली सजी सजाई भी डाल सकते हो, फ्राई कर लो इनको अच्छे से। ठीक है, फिर क्योंकि अभी मैं जो अभी हमने पाउडर बनाया है ना, वो भी मैं इसी में डालूंगी। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और रह जाता है, तो वो चाहे आप पेस्ट बना के कर सकते हो या डायरेक्टली आप डाल सकते हो। ठीक है, गुठली निकाल के डेट्स। ठीक है, मैंने इसमें जो डेट्स डाली हैं वो 7 से 8 डाली हैं। अगर आप मान लो 1 किलो दाल की बना रहे हो तो 10 से 15 तक आपकी डेट्स लगेंगी और मीठी हो जानी है। आप चाहो तो मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई डेट्स, है ना, होता है, नहीं एक बार बना कर भी लेगा, वो बना भी लेगा मंगा के। ठीक है, डेट्स मतलब खजूर, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएगा। तो इससे अच्छा तो आप जैगरी भी यूज़ कर सकते हो। जैगरी बस ये है कि थोड़ा कम मीठा बनाए जैगरी डाल के, सेम जैसे सीरा वगैरह बनाते हो आप चीनी का, वैसा जैगरी का बना लेना, उसमें ये आटा डाल देना है, आपके लड्डू बन जाएंगे तुरंत। ठीक है, और तो देखिए मैंने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है, ताकि सारी मिठास, सारा घी वगैरह सब सोख लिया है। अब इसको हम एक बार मशीन में चला देंगे, इससे कि ना बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अब यही कढ़ाई निकाल के आप प्लेट में डाल के निकालते और फिर बनाते ना लड्डू, तो वो बनते नहीं। फिर आप और घी डालते, फिर सोचते और सीरा कुछ बना लें, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं, वो बनते नहीं। तो इस तरह से बाद में एक बार चला लें, तो इससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। अब देखो मैंने एक बार और चलाया ना, वही मैं बता रही थी, अगर आप डायरेक्टली भी डेट्स डालते हो घी में, तो जब चलाओगे ना आप दोबारा से, तो वो पिस जाएगा उसी में, समझ रहे हो। तो या वैसे बना लो या ऐसे बना लो जैसे मैंने बनाया। तो ये देखिए हमारे फटाक से लड्डू बन गए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। आप चाहे टाइम लेके भी बना सकते हो। एक दिन दाल का आटा बना के रख दिया फ्रिज में, दूसरे दिन बना लिए लड्डू, है ना। 1 किलो दाल सुखा ली, दूसरे तीसरे दिन उसका पाउडर बना लिया, है ना। बहुत आसान है बनाना। देखने में लग रहा है कि हाँ इतना टाइम लग जाएगा सेकने में, बिल्कुल नहीं। पहले ही ट्राई कर लो तो सेकने में टाइम नहीं लगता है फिर लड्डू। बस ध्यान रखें कि उसमें मॉइस्चर ना रहे, वरना ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए हमारे यमी से हेल्दी से लड्डू बन गए। ये 8 दिन के लिए लड्डू बने हैं मेरे लिए। मैं 1 लड्डू डेली खाऊंगी, शाम को या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। अगर मुझे ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करना है तो 1 लड्डू एक कप दूध के साथ, या डिनर में कुछ नहीं खाना है तो, बिकॉज आप 1 लड्डू जब ये खाते हो ना तो इतना पेट फुल हो जाता है, इतना हैवी लगता है, और इतना छोटा सा लड्डू है और इसी साइज़ के बनाने हैं आपने। तो ये थे हमारे लड्डू की रेसिपी। ज़रूर इसे अपने घर में बनाएं, खाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, हस्बैंड को खिलाएं, पूरे घर को खिलाएं।
थोड़ी सी मेहनत है। पहले थोड़ा सा आप आधा किलो दाल का बना के देखें, फिर आराम से इसको 1-2 किलो दाल का बना सकते हैं एंड इसे फ्रिज में लगा के रखें, क्योंकि इतने सारे लड्डू हैं बाहर ना रखें क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। एक आइडिया देती हूँ, अगर आपने मान लीजिए 2 किलो दाल के लड्डू बनाए हैं तो सारे फ्रिज में रख लें। जो आपके 7 दिन के लड्डू निकालने को हो ना, वो आप छोटे से डब्बे में बाहर निकाल के रख दें। बाकी जो लड्डू हैं वो फ्रिज में सेफली रख दें। कैसे भी खाएं इसको, ठंडा खा लें, ओवन में गर्म करके खा लें, किसी भी तरीके खा लें, पूरे गर्मियों आप ये लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि एक यही लड्डू है जो गर्मियों में आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं एंड इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ले सकते हैं। हेयर फॉल में, स्किन में तो ये कमाल ही करेगा, क्योंकि लड्डू वो बेसिकली हम ठंडी में बहुत सारे लड्डू बना के खा लेते हैं, बट मूंग का दाल का जो लड्डू है ना, इट्स अ मैजिकल लड्डू। जस्ट once try it and you will see the result। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।